नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं धनु लग्न की। देखिए, धनु लग्न वालों के लिए जो मार्च का महीना है, किस प्रकार की स्थितियां लेकर आने वाला है और कौन कौन से चेंजेस होने वाले हैं, ये हम जानने की पूर्ण कोशिश करेंगे। देखिए, धनु लग्न और लग्न का जो स्वामी होता है वो होता है गुरु। तो लग्न धनु है और गुरु आपके तृतीय स्थान में है। और 15 दिनों के लिए सूर्य, बुध और गुरु, ये तीनों की एक युति तृतीय स्थान पर बन रही है। सूर्य आपकी 15 तारीख तक तृतीय भाव में रहेगा, उसके बाद वो आपके चतुर्थ भाव में चला जाएगा। तो 15 दिन तक सूर्य, बुध और गुरु की युति, और बाद में गुरु और बुध की युति रहेगी 24 मार्च तक। और बाद में बुध भी चेंज हो जाएगा। तो ये एक ऐसी स्थिति है कि जहां पर क्या होने वाला है और कैसी परिस्थितियां क्रिएट होंगी। देखिए, लग्न का स्वामी जब तृतीय भाव में हो और बुध के साथ है, जो बुध आपका 10th हाउस का भी अधिपति है, आपके सप्तम भाव का भी अधिपति है, तो ऐसी स्थिति में इंसान सबसे पहली चीज, जो गुरु और बुध ये दोनों साथ में होते हैं, तो ये बहुत ही, कहते हैं ना, विचारशील बना देते हैं इंसान को। बहुत सी संभावनाएं हम अपने आप में बनाकर सोच लेते हैं। मगर एक सूर्य उसके साथ होने के कारण मैं कहूँगी कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग और अच्छी पोजीशन इसलिए कहूँगी कि कोई भी नयापन, कोई भी नई जॉब है या कोई भी आप अगर बदलाव चाहते हैं, कोई जगह पर इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, और अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी परिस्थितियों में चेंज हो, तो मैं कहूँगी कि ये पूरा ही महीना काफ़ी फेवरेबल पोजीशन में है। अगर कोई भी बदलाव है उसको स्वीकार कर सकते हैं। जॉब चेंज करना, ट्रांसफ़र करना, बहुत सी संभावनाएं हैं और उसमें काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ ऐसी भी हैं कि आप काफ़ी नयापन स्वीकार भी कर सकते हैं। मगर एक हमेशा स्थिति ये रहेगी कि कुछ डिसीजन लिए जाएं, न लिए जाएं, ये मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो एक मानसिक द्वंद्व आपके मन में चलता रहेगा और उसके कारण अगर आप डिसीजन न लेकर बैठे रहे तो फिर आपका नुकसान हो सकता है। हाँ, जिस स्थिति में है अगर उसमें आप सेटिस्फाइड है और उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, तो भी ये परिस्थिति काफ़ी स्ट्रॉन्ग और काफ़ी अच्छी है। मैनेजमेंट लेवल के लिए बहुत अच्छी है। आप कोई भी प्रकार के फाइनेंस सेक्टर में है, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर काम करते हैं, तो उन सभी के लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है। स्पेशली ये गुरु बुध की युति बैंकिंग सेक्टर को भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो आप अगर इस तरह का कोई कमीशन रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, लोन डिपार्टमेंट में है, इस तरह का कोई भी कार्य करते हैं, उन सभी के लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है ये। मगर ये है कि एक असमंजस देता है, कभी कभी हम डिसीजंस नहीं ले पाते, आपको कंफ्यूज कर देता है कि क्या किया जाए। तो ऐसी स्थितियाँ हो सकती है पूरे ही महीने जहाँ पर आप काफ़ी, कहते हैं ना कि इन डिसीजन, आप डिसीजंस नहीं ले पाए। तो आपको मैं कहूँगी कि डिसीजंस लेने चाहिए और चीज़ों को आगे बढ़ाने में आपका बहुत फ़ायदा है। कोई भी नया बिजनेस, कोई नई शुरुआत अगर करना चाहते हैं, तो जो मानसिक द्वंद्व है उससे आप काफ़ी परेशान रहेंगे। सेकेंड हाउस की बात करते हैं, शनि, मंगल और शुक्र। देखिए, मंगल बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मकर राशि में सेकेंड हाउस में, शनि वहीं पर है ऑलरेडी मकर राशि में, और शुक्र भी उसके साथ रहेगा। देखिए, फाइनेंशियल गेन तो है बने हुए, तो उसको लेकर मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी, क्योंकि फाइनेंशियली जितना आप कर रहे हैं ना, उतना आउटपुट आपको ज़रूर प्राप्त होगा। मगर शनि, मंगल और शुक्र, जब शुक्र एक बहुत ही सॉफ्ट प्लैनेट है और शनि और मंगल जैसे काफ़ी अग्रेसिव प्लैनेट्स के बीच में है ये, तो जब फैमिली मैटर की बात आती है, ये वाणी का भी भाव है, तो ये मंगल जो इतना स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, तो वाणी को भी वो काफ़ी कठोर बना देता है। आप जब कोई भी फैमिली मैटर है या कोई फैमिली डिस्प्यूट है, तो उसमें अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत बड़ी डिस्प्यूटेड स्थिति क्रिएट हो सकती है। तो हो सके तो रिएक्टिव मत होइएगा, क्योंकि होता क्या है कि जब छोटी सी बात होती है और सॉफ्टली ये चीज़ नहीं हो पाएगी, क्योंकि शनि मंगल जब जब एक साथ आते हैं तो वो काफ़ी, कहते हैं ना, डिस्प्यूट्स हो जाते हैं व्यक्तियों की, क्या, क्योंकि ईगो क्लैशेस हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति को अवॉइड किया जाए, और अगर ऐसा कुछ भी है तो वाणी के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा।
दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगी कि ये आपके लिए फाइनेंशियली, अगर आप यही वाणी का अपने कर्म में, यानी कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें उपयोग करते हैं, तो ये बहुत आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है, क्योंकि एक आकर्षण बना के रखता है आपकी वाणी में। कर्म में आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट प्राप्त हो सकता है। अगर आप कोई भी टेक्निकल क्षेत्र के अंदर हैं तो उन सभी के लिए ये आपके प्रेजेंटेशन को काफ़ी स्ट्रांग बनाता है। मगर यही है कि उतावलापन भी ये मंगल आपको देता है, तो उतावलेपन से बचिएगा। इसका पॉजिटिवली यूज़ करें तो बहुत अच्छे आपके रिजल्ट्स प्राप्त हो सकते हैं। मगर हमेशा यही होता है कि बहुत जल्दबाजी के अंदर हम कभी कुछ करने जाते हैं तो वहाँ पर आपको नुकसान हो सकता है। थर्ड हाउस की बात करते हैं। तृतीय स्थान जो पराक्रम का होता है, वहाँ पर गुरु, सूर्य और बुध की युति बनती है। कोई भी प्रकार का पराक्रम है उसको आप आगे बढ़ा सकते हैं। नई जॉब के लिए अगर कोशिश करते हैं और कोई भी प्रकार का आप उसके अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई परफॉर्मेंस है आपका, तो उसमें आपका काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग होल्ड रहेगा। इवन जर्नलिज्म वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। प्लस कोई भी प्रकार का जो कहते हैं ना वाणी संबंधित जो कार्य करते हैं उन सभी के लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है। इवन प्रॉपर्टी के अंदर भी आप कोई कमीशन का कार्य करते हैं उनके लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है। देखिए, दशम भाव का अधिपति खुद जुड़ा हुआ है आपके पराक्रम से, तो कोई भी पराक्रम करेंगे, आप कोई भी शुरुआत करते हैं, शुरू के 15 दिन के अंदर आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि सूर्य भी उसके साथ उसकी ऊर्जा लेकर आपके साथ है, तो आपके काम में काफ़ी स्ट्रॉन्ग और एफिशिएंसी रहेगी। तो ये चीज़ आपको ज़रूर करनी चाहिए। इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, कोई भी नयापन स्वीकार करना चाहते हैं, कोई नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। बिजनेस के अंदर भी मैं कहूँगी कि काफ़ी बड़े बड़े और स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लिए जा सकते हैं, मगर वो ये कहते हैं ना गुरु बुध के कन्फ्यूजन से आपको थोड़ा सा बाहर आना पड़ेगा। और आपको डिसीजन की स्थिति में अगर किसी की एडवाइस लेकर भी कार्य करना है तो आप एडवाइस लेकर भी उस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं, उसको काफ़ी फायदा भी होगा आपको। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थ भाव में सूर्य है, जो 15 तारीख के बाद सूर्य यहाँ पर आएगा। देखिए, चौथे घर की मुख्य रूप से होता है प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी के मामले में यही कहूँगी कि मुझे लगता है थोड़ा सा धीमापन आ सकता है। सूर्य के आने के कारण एक ऊर्जा जरूर प्राप्त होगी, फिर भी जो डिसीजंस आप लेना चाहते हैं वो एकदम से नहीं ले पाएंगे। और जो एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाकर इंसान कहता है कि नहीं मुझे ये कार्य करना है। देखिए, शनि की एक दृष्टि ज़रूर पड़ती है आपके चतुर्थ भाव पर, फिर भी प्रॉपर्टी के मैटर्स में ये थोड़ा सा धीमापन मुझे दिखा रहा है। और सूर्य चतुर्थ भाव में जब जब आता है तो यही है कि आपको हार्ट से रिलेटेड कोई भी मैटर है तो उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। चतुर्थ भाव में सूर्य की एक दृष्टि आपके दशम भाव पर भी पड़ती है, तो आपके इनकम के अंदर भी आपके जो सुपीरियर्स के साथ जो आपका एक काफ़ी मनमुटाव की स्थिति जो क्रिएट होती है उसमें थोड़ा सा आपको मैं यही कहूँगी कि सौम्यता रखनी चाहिए, शांति रखनी चाहिए, क्योंकि इस सिचुएशन में कभी कभी इंसान को कॉम्प्रोमाइजिंग जॉब्स को भी स्वीकार कर लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस इस सिचुएशन में नहीं रखी जा सकती। आप अपने काम से आगे बढ़िए, अपने कर्म को पकड़ के रखिए, मगर अभी बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशंस नहीं लगा सकते आप। और चतुर्थ भाव की ये बात करते हो, जब मानसिक सुख का भी ये घर होता है, तो गुरु बुध एक साथ है, वो चतुर्थ भाव का स्वामी और लग्न का स्वामी भी है, तो मानसिक अशांति और मानसिक द्वंद्व पैदा करता है। अकारणीय विचारों से आप काफ़ी परेशान रहेंगे, और वो कभी कभी ये नेगेटिविटी भी लेकर आता है। देखिए, मैं कोई भी चीज़ का नेगेटिव रिव्यू नहीं दे रही हूँ, मगर बुध और गुरु की युति इंसान के अंदर कभी कभी नेगेटिव विचारों का अतिरेक लेकर आती है, और जो सिचुएशंस नहीं है उसकी भी काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ इंसान के मन में खड़ी हो जाती है। मगर अगर पॉजिटिव फ्रंट पर देखा जाए तो वो मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा है। आप कमीशन ओरिएंटेड काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, बैंकिंग वालों के लिए बहुत अच्छा है, आप फाइनेंस सेक्टर वालों के लिए भी बहुत अच्छी युति है ये। अब बात करते हैं पंचम भाव की। देखिए, पंचम भाव का अधिपति मंगल है और वो आपके सेकंड हाउस में है, तो देखिए मंगल की एक दृष्टि आपके पंचम भाव पर भी पड़ रही है। ये पांचवें घर को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाता है,
और मैं कहूँगी कि स्टूडेंट्स भी रिलेटेड टू आईटी हैं, अगर टेक्निकल लाइन के अंदर, कोई भी टेक्निकल लाइन के अंदर आप हैं तो बहुत अच्छी परिस्थिति है ये आपके लिए। क्योंकि शनि मंगल शुक्र की युति जो होती है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, आईटी क्षेत्र है, फाइनेंस नहीं, सॉरी, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो भी फैशन संबंधित चीज़ें हैं वो, और मेडिकल, इन सभी के जो रिसर्च के ओरिएंटेड जो कोर्सेज होते हैं उन सभी को ये डिनोट करती है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है। इवन मैं कहूँगी कि ये गुरु बुध के साथ, जब सूर्य के साथ इसकी युति आती है तो वो भी आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से भाग्य का सपोर्ट देती है। तो वो चीज़ों को लेकर आपको आगे बढ़ना चाहिए, मगर आपकी स्टडीज में डिस्ट्रैक्शंस नहीं हो, इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि शुक्र मंगल और शनि जब साथ में होते हैं तो गलत तरह के, जिसको कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स को भटकाव की स्थिति देते हैं। तो अपने जो भी कोर्सेज हैं या जो भी आपका काम है, आपको जो स्टडी है, उससे बाहर निकलकर आप उसको समय ना देकर कोई गलत चीज़ों में ना पड़ जाए, इस चीज़ का ध्यान देना। मतलब गलत इन द सेंस के कोई गलत अट्रैक्शंस के अंदर आप ना फंस जाए और उसमें आपका समय खराब ना हो। तो हो सके तो फोकस्ड होकर आगे बढ़िए, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त हो सकते हैं आपको। देखिए, ये मंगल एक तरह से देखा जाए तो स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज़ को काफ़ी अच्छे से, आपको काफ़ी रिजल्ट्स जनरेट करके देता है, उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। और ये एक तरह से मंगल दृष्टि करने के कारण आपके बच्चे जो होते हैं तो उनके साथ आपके छोटे मोटे मनमुटाव की स्थिति रहती है। क्योंकि जो पंचम भाव का अधिपति आपके सेकंड हाउस में, जो फैमिली मैटर्स में बच्चों का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, और फिर कभी कभी रिएक्टिव लैंग्वेजेस यूज़ कर लेते हैं लोग, तो उसमें थोड़ा शांति बना के रखिएगा। पूरे महीने एक ही चीज़ कहूँगी कि थोड़ी सी पीसफुल रहकर काम करना है। स्पेशली सेकंड हाउस जो फैमिली मैटर का है, तो फैमिली के अंदर थोड़ा सा डिस्प्यूटेड स्थिति मुझे नज़र आती है। सिक्स्थ हाउस की बात करते हैं। सिक्स्थ हाउस का अधिपति शुक्र आपके द्वितीय भाव में है। राहु काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। राहु अब चेंज होने वाला है 1-1.5 महीने के अंदर, तो अब यहाँ से वो निकलने की स्थिति में है। मगर जो सिक्स्थ हाउस का जो अधिपति है वो है शुक्र। तो कोई भी ब्लड प्रेशर संबंधित कोई समस्या है या डायबिटीज से कनेक्टेड कोई भी प्रॉब्लम है, बोन संबंधित कोई समस्या है, तो उसको लाइटली नहीं लेना है। और मैंने ये भी देखा है कि ये जो युति होती है कभी कभी इन्फेक्शंस भी देती है, यूरिन इन्फेक्शंस, तो इस चीज़ को लेकर आपको ध्यान रखना चाहिए। और बोन से कनेक्टेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है उसको भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। अब बात करते हैं लोन्स की। देखिए, लोन की बात की जाए तो अभी एक्सपेंसेस के चलते मैं कहूँगी कि आपको कोई भी ऐसे खर्चों को अगर आप पूरा करने के लिए लोन लेते हैं, जो कहते हैं ना वेस्टफुल एक्सपेंसेस, जहाँ पर इंसान लग्जरी के पीछे या अपने इच्छा और शौक के पीछे भागते हुए काफ़ी खर्चे ऐसे खड़े कर लेता है, तो थोड़ा सा प्लान करके अपने एक्सपेंसेस को चलिएगा। लोन्स के लिए मैं बिल्कुल अभी कहूँगी कि न लिया जाए तो बेस्ट है, क्योंकि ये पोजीशन के इंसान कभी कभी गलत और बड़ा लोन ले लेता है, जो उसको अभी नहीं लेना चाहिए। बाकी आपकी इच्छा, मगर मैं मुख्य रूप से कहूँगी कि लोन्स को इस महीने अवॉइड किया जाए तो बेस्ट है। अब बात करते हैं आपके सेवेंथ हाउस की। सेवेंथ हाउस का अधिपति बुध होकर आपके तृतीय स्थान पर बुध के साथ है। देखिए, पत्नी के साथ संबंधों में बहुत शांति बनाए रखिएगा। जब गुरु बुध की युति और लग्नेश और सप्तमेश एक साथ है तो पत्नी को समझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, या पति को समझाना, क्योंकि ये एक मैरिड लाइफ के अंदर बहुत, कहते हैं ना कि मिसकम्युनिकेशन हो जाता है। आप बोलना कुछ चाहते हैं, सामने वाला समझेगा कुछ और, तो ऐसी स्थिति में एक दूसरे को समझने में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। गुरु बुध की युति इंसान को काफ़ी कन्फ्यूजन्स देती है, मिसकम्युनिकेशंस देती है, और आप कहते हैं ना कि जितना हो सके शांति बनाए रखिएगा। अभी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव या जो कहते हैं ना डिस्प्यूटेड स्थिति क्रिएट ना हो, इसका ध्यान रखना है। और बिजनेस की बात करते हैं। यस, बिजनेस के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, आप उसमें काफ़ी उसमें आगे बढ़ा भी जा सकता है।
कोई नई पार्टनरशिप को अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर कुछ ऐसा है तो ऑलरेडी आपके अंदर शांति बनाकर उसके अंदर कैसे ग्रो किया जाए, उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। इवन ये एक ऐसी स्थिति है कि जहाँ पर मैं कहूँगी कि कोई भी प्रकार का बिजनेस है तो उसमें एक सूर्य की ऊर्जा आपको प्राप्त ज़रूर होगी, जिसमें शुरू के 15 दिन में काफ़ी फाइनेंशियल गेन्स बने हुए हैं आपको। अब बात करते हैं 8th हाउस की। देखिए 8th हाउस के ऊपर शनि, मंगल, शुक्र तीनों की ही एक दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है। देखिए आप रिसर्च करना चाहते हैं, इवन तुम आईटी या कोई भी मेडिकल क्षेत्र के अंदर रिसर्च करना चाहते हैं, मगर रिसर्च में भी आपको कंफ्यूजन आ जाएगा, क्योंकि लग्नेश जो बुध के साथ है तो ये कंफ्यूज कर देगा कि रिसर्च किस प्रकार से किया जाए। और जितना डेप्थ में आप जाने की कोशिश करेंगे, उसका उल्टा वो जिस प्रकार से आपने काफ़ी प्लान करके कर रहे हैं, मगर वो रिसर्च के अंदर भी जो कहते हैं ना कि जिस प्रकार से वो होना चाहिए शायद वो ना हो पाए। और उसमें एक तरह से मैंने देखा है कि चंद्र के ऊपर जब मंगल की इतनी नीचस्थ दृष्टि पड़ती है तो इंसान जो भी फील्ड के अंदर है, जो काफ़ी डेप्थ तक जाना चाहता है, वो उसमें ही डिसीजन न लेकर उसके अंदर खो जाता है। तो ऐसी स्थिति होती है कि जहाँ पर कहाँ पर जाना है वो आप कभी कभी ऐसा लगेगा कि आप डायरेक्शन लेस हो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति कभी आपको महसूस हो सकती है, परिस्थितियाँ ऐसी क्रिएट हो सकती है। अब 9th हाउस की बात करते हैं। देखिए भाग्य का सपोर्ट शुरू के 15 दिन आपके लिए बहुत अच्छे से आपके साथ है, उसके बाद थोड़ी सी कमी आ सकती है, मगर शुरू के 15 दिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। कोई भी नया चेंज, कोई भी बदलाव, कोई भी नई चीज़ों में स्वीकृति, इवन आध्यात्मिक चिंतन में आपके बहुत अच्छा है, क्योंकि लग्न का स्वामी और सूर्य भी आपके साथ है। तो भाग्य का सपोर्ट है आपके लिए, और प्लस ऊर्जा भी, एक आध्यात्मिक ऊर्जा आपके साथ जुड़ी हुई, ये सबसे अच्छी चीज़ है, क्योंकि नवम भाव का अधिपति खुद आपके लग्नेश के साथ इन्वॉल्व होता है। ये गवर्नमेंट कनेक्टेड जो जॉब्स के लिए कोशिश कर रहे हैं, इवन आप मास्टर्स की डिग्री करना चाहते हैं या मास्टर्स करना चाहते हैं फाइनेंस के अंदर, या कोई भी प्रकार का मैनेजमेंट लेवल का बैंकिंग का ऐसा कोई कोर्स है उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत अच्छी स्थिति है ये। कोई भी बदलाव है, कोई भी कह सकते हैं जॉब के अंदर भी आपके जो रोल्स चेंज होते रहते हैं, तो उसके अंदर भी नई चीज़ों की स्वीकृति की जा सकती है। बहुत बड़ा प्रमोशन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, मगर हाँ आपके अंदर जहाँ पर भी हो वहाँ पर काफ़ी अच्छे से आप कार्य कर पाएंगे और उसके अंदर आपका इम्प्रूवमेंट काफ़ी अच्छा हो पाएगा। 10th हाउस की बात करते हैं। दशम भाव का अधिपति खुद 3rd हाउस में जो 10th से 6th है। तो यही है कि कार्यस्थल के अंदर शांति बनाए रखिएगा। कोई भी कमीशन संबंधित कार्य है उसमें आपके लिए बहुत अच्छा है। बस यही चीज़ है कि जो आसपास के एटमॉस्फेयर, कलीग्स हैं, उन सभी के साथ आपको पीसफुली रहना है। और अगर अभी बहुत बड़े आप प्रमोशन की एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हैं तो अभी थोड़ा सा शांति बनाए रखिए, क्योंकि ये महीना बहुत बड़ा प्रमोशन मुझे नहीं दिखा रहा, मगर हाँ परिस्थितियाँ बदलेगी ज़रूर, क्योंकि ये अभी पूरा ही अगर कोई भी चेंजेस है उसको स्वीकार कर सकते हैं। कोई कोई नई पोजीशन भी आपको मिलती है तो कॉम्प्रोमाइजिंग होकर भी अगर आपका कार्य हो रहा है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए आपको 100%। तो ऐसा स्ट्रेस लेने वाली सिचुएशन वही है, मगर अकारणीय आपको स्ट्रेस होगा ज़रूर। उसका रीज़न है कि ये युति ही इंसान को चिंताओं में डाल देती है। तो शांति बनाए रखिएगा और अभी थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस को मिडल में रखिए तो बहुत अच्छा है। और कर्म को मजबूत बना के रखिए, क्योंकि देखिए जब कर्म का स्वामी खुद से 6th हाउस में होता है तो जो रिजल्ट आप त्वरित जल्दबाजी में आप जनरेट करना चाहते हैं वो इतनी जल्दी जनरेट हो नहीं पाते। तो चिंता करने की कोई स्थिति नहीं है, मगर जहाँ पर है वहाँ पर हमें कैसे इम्प्रूव करना है उसका आप ध्यान रखिए। अब बात करते हैं 11th हाउस की। देखिए 11th हाउस पर जुपिटर की भी एक दृष्टि है और शनि की भी दृष्टि है, तो ये जो भाग्य का सपोर्ट भी प्राप्त है, मगर लाभ भी आपको बने हुए हैं। और लाभ का स्वामी आपका स्वयं शुक्र बनकर 2nd हाउस में मंगल के साथ, तो आपके एफर्ट्स में काफ़ी अच्छा आपको पे मिल सकता है, आपको उसका
परिणाम भी काफ़ी मिल सकता है। मगर शनि और मंगल एक साथ होने के कारण एक कंटिन्यूड आपकी लैंग्वेज के अंदर आपको संभाल के रखना होगा। आपको लाभ प्राप्त हो रहा है, कभी कभी हमारा कार्य जल्दी से हो जाता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज का यूज़ करना आपके लिए अच्छा नहीं है। इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं 12th हाउस की। 12th हाउस का अधिपति मंगल होकर आपके द्वितीय भाव में है, तो देखिए खर्चों को नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी सेविंग्स को ये खर्चे खत्म कर सकते हैं। ये डराने की बात नहीं है, बट बहुत ही प्रैक्टिकल बात है। और अगर कोई भी फॉरेन संबंधित कार्य है, उसमें थोड़ा सा धीमापन आ सकता है, उसके लिए कुछ खर्च उठाने पड़ सकते हैं। और अभी फॉरेन संबंधित कार्यों में जिस प्रकार का बेस बना हुआ होना चाहिए और जिस प्रकार का स्ट्रॉन्ग प्लैनेट आपको सपोर्ट करे, ऐसा अभी मुझे नहीं दिखता, मगर 50% संभावना मैं कहूँगी। और केतु होने के कारण मैं यही कहूँगी कि कभी कभी आपको डिटैच्ड फील होगा, मगर देखिए ये केतु आध्यात्मिक चिंतन को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाता है। इवन मेडिकल क्षेत्र वालों के लिए ये 12th हाउस में जो केतु का योग बनता है, वो काफ़ी अच्छी संभावनाएं क्रिएट करता है। खर्चों पर नियंत्रण किस प्रकार से कहूँगी कि जब 12th हाउस का अधिपति आपके सेविंग्स के घर के अंदर है, तो थोड़े खर्चों को आपको काफ़ी बैलेंस करके चलना पड़ेगा। और अगर कोई कोर्ट मैटर होता है, तो देखिए कोर्ट के मैटर के अंदर थोड़ा अपनी लैंग्वेज को बहुत उतावलेपन के अंदर आप कोई नुकसान न कर ले, इसलिए बहुत शांति बनाकर आपकी वाणी को बहुत अच्छे से रखिएगा, तो ही आप उसमें जिस प्रकार से आप जीतना चाहते हैं वो जीत पाएंगे। वैसे काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, मंगल काफ़ी अच्छी पोजीशन में है, तो आपका जो भी मैटर है उसमें आपको फेवरेबल पोजीशन ज़रूर रहेगी, मगर वाणी का उपयोग बहुत शांति से करना पड़ेगा, तो ही आपके अंदर काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स जनरेट हो पाएंगे। देखिए धनु लग्न वालों के लिए पूरे ही महीने की जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं और आपको मैं पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि मुझसे कैसे कांटेक्ट किया जाए और कैसे कंसल्टेशन लिया जाए। देखिए पूरे महीने को सारे ही पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए प्लान कीजिएगा। देखिए बहुत अच्छी संभावनाएं भी बनी हुई है, मगर जहाँ जहाँ पर ध्यान रखना है उसको आप नोट करके उस हिसाब से अपने पूरे महीने को प्लान कीजिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।